मध्य प्रदेश के कोविड सेंटरों में ऑक्सीजन की कमी पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि ऑक्सीजन का विषय महत्वपूर्ण था, जिसके लिए महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे से बात कर आग्रह किया गया है कि ऐसे संकट के समय ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं रोकी जाए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने बताया कि कोरोना काल के शुरुआती दौर में मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन केवल 50 टन उपलब्ध थी, जिसे बढ़ाकर अब 120 टन कर दिया गया है। इसके साथ ही प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा कि सभी जिलों के कलेक्टरों को टेस्टिंग की व्यवस्था ठीक करने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। कोविड सेंटर और कमांड सेंटर हर जिले में शुरू कर रहे हैं। इसके साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि अस्पताल में पर्याप्त बिस्तर रहे, उसकी समीक्षा भी की जा रही है। तो आज हमने कोविड की समीक्षा की है और उसमें प्रमुख विषय था ऑक्सीजन की व्यवस्था कोविड के वो पेशेंट्स जिनको ऑक्सीजन जरूरी है उनके लिए। और मैं प्रदेश की जनता को आश्वस्त कर रहा हूं, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं रहेगी। मैंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे जी से भी चर्चा की है। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि दिक्कत वहां भी है, लेकिन वो पूरा प्रयास करेंगे कि मध्य प्रदेश को ऑक्सीजन मिलती रहे। लेकिन उस चर्चा के बाद भी हमको लगभग 20 टन ऑक्सीजन महाराष्ट्र से मिलती थी। हमने वैकल्पिक व्यवस्था भी कर ली है। अब 20 टन ऑक्सीजन हमें गुजरात और उत्तर प्रदेश से ही एक आयोनेक्स कंपनी से आता था, तो महाराष्ट्र के बजाय हमें जरूरत पड़ेगी तो गुजरात के और यूपी के प्लांट से हमको देगी। तो प्रैक्टिकल ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं रहेगी। पहले हमारे पास केवल 50 टन ऑक्सीजन उपलब्ध थी, उसकी उपलब्धता बढ़ा के अब हमने कर ली है 120 टन। 30 सितंबर तक 150 टन ये क्षमता हमारी हो जाएगी। मध्य प्रदेश में भी जो छोटे छोटे प्लांट है ऑक्सीजन के, उनमें से भी कई 50-60% की क्षमता पर चल रहे थे। हमने उनकी क्षमता बढ़ाने का निर्देश दिया है और वो भी अगर 100% की क्षमता पर आएंगे तो हमें ऑक्सीजन की और आपूर्ति हो सकेगी। विश्वास जी मेरे साथ हैं, हम लोगों ने विस्तार से समीक्षा की। हम आश्वस्त हैं कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं आएगी, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन का मिसयूज भी ना हो, जो आवश्यक है वो जरूर दी जाए, लेकिन मिसयूज भी ना हो, इसके भी निर्देश हम लोग दे रहे हैं। फिर कुछ फैसले आज और हमने किए हैं। हमने लक्ष्य आधारित किए हैं, हर एक जिले में फीवर क्लिनिक पर चेकअप भी हो और टेस्टिंग की व्यवस्था भी हो। फीवर क्लिनिक को हम और मजबूत बना रहे हैं। सभी जिलों में कोविड कमांड और कंट्रोल सेंटर चालू करने के निर्देश दिए गए हैं और 2-3 दिन में इस कार्रवाई को पूरा करने का कहा है। हर जिले में कोविड कमांड और कंट्रोल सेंटर होंगे तो होम आइसोलेशन में जो पेशेंट्स हैं उनकी मॉनिटरिंग की व्यवस्था हम ठीक कर सकेंगे। हम एम्बुलेंस की व्यवस्था भी रखेंगे कमांड और कंट्रोल सेंटर पर, ताकि अगर किसी पेशेंट को जरूरत पड़े तो उनको अस्पताल भेजा जा सके। अस्पतालों में बिस्तर बढ़ाना, क्योंकि लॉक से अनलॉक हुआ है, अब अर्थव्यवस्था को हम लॉक नहीं कर सकते। ये जरूर जनता से अपील है कि मास्क का उपयोग जरूर करें। अगर वो मास्क लगाएंगे तो कोरोना नहीं होगा, ये तय है। मास्क और दूरी यही कोरोना से बचने का उपाय है, लेकिन ये जनता को करना पड़ेगा। मैं भावुक अपील करता हूं कि मास्क जरूर लगाएं और दूरी जरूर रखें, क्योंकि अब हम व्यापार और बाकी गतिविधियां, आर्थिक गतिविधियां बंद नहीं कर सकते। सावधानी रखना सबकी ड्यूटी है, लेकिन फिर भी अस्पतालों में पर्याप्त बिस्तर रहे, इसके लिए हमने पूरी समीक्षा की है। हमारे मेडिकल एजुकेशन मंत्री विश्वास सारंग जी निरंतर इस पर ध्यान दे रहे हैं। जबलपुर में, ग्वालियर में विशेष रूप से हम लोग चिंता कर रहे हैं, मंत्री जी वहां जाएंगे भी। और उसके अतिरिक्त भोपाल और इंदौर में भी बेड्स की कमी ना रहे, उसकी पूरी रणनीति बनाई है। जिलों में भी जहां जहां बिस्तर की आवश्यकता है, बिस्तरों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। और निजी अस्पतालों में भी हर जिले में कोविड का इलाज हो, कुछ बिस्तर उसके लिए उपलब्ध हो, इसके निर्देश भी दिए हैं। कुल मिलाकर कोविड के पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, लेकिन हर परिस्थिति में व्यवस्था बेहतर बनी रहे, दिक्कत ना हो, उसके लिए सरकार ने कमर कसी। ऑक्सीजन की उपलब्धता के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी हमने की है। आयोनेक्स कंपनी का प्लांट एक यहाँ लगाने की हम लोग अनुमति दे रहे हैं मुहासा बाबई में, और उसका काम जल्दी शुरू होगा और विदिन 6 मंथ हम लोग उसको पूरा कर लेंगे। 200 टन ऑक्सीजन का उसमें